क्लास 8 का हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 3 करमवीर चैप्टर का नाम है। तो इस वीडियो में हम इसका अर्थ समझेंगे। इस कविता का बहुत ही अच्छा कविता है। जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है, इसमें से अगर आधी बात भी अपने लाइफ में उतार लेते हो तो समझ लीजिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, मतलब जीवन में सफल हो जाओगे। इससे पिछले वाले वीडियो में 2 चैप्टर का हमने कर दिया है क्वेश्चन आंसर, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है करमवीर। देखिए, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। मतलब कर्म हम करते रहे तो हम सफल जरूर होंगे। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेंजा है, इसको शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। चलिए समझते हैं इसका अर्थ। देखिए, इसका अर्थ होगा कि कर्मवीर उसी व्यक्ति को बोलते हैं जो अनेक बाधाओं विघ्न को देखकर घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं। मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं अपने भाग के भरोसे बैठते हैं कि हमारे भाग में होगा, तो कर्मवीर व्यक्ति भाग के भरोसे नहीं होते। काम कितना ही कठिन हो लेकिन उकताते नहीं, मतलब जल्दबाजी नहीं करते। भीड़ में चंचल बनकर, भीड़ में मतलब लोगों के बीच बनकर चंचल दिखलाते नहीं हैं, अपनी वीरता नहीं दिखलाते। और उनके एक प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी भले अच्छे हो जाते हैं, अच्छे दिन में बदल जाते हैं। और वही व्यक्ति जो होते हैं किसी भी समय हमेशा फुले फले, मतलब सुख में हमेशा रहते हैं। चलिए दूसरा स्टेंजा समझते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है मन सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इतना देखिए अच्छा है, सटीक बैठा हुआ है। तो समझते हैं, कर्मवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं, आज का काम आज ही कर लेते हैं। वे जो सोचते हैं वही कहते हैं, और तथा सोचे कहे को ही करते हैं। मतलब जो सोचते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही सोचते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं करते। ऐसे लोग वही करते हैं जो उनका मन कहता है, मतलब उनके मन जो कहता है ना वही कहते हैं, और जो उनका मन कहता है वही हमेशा वे करते हैं। लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं, मतलब सुनते सबकी हैं और करते हैं अपने मन की है। वो अपनी मदद, वो जो है इस जगत में अपनी मदद जो है वो खुद करते हैं, अपनी मदद स्वयं करते हैं। और भूल कर भी वे दूसरे के मदद के लिए मुंह नहीं ताकते, दूसरे से मदद के लिए। मतलब कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, भाग भरोसे या बैठे रहते हैं कि कोई और व्यक्ति आकर के हमारी मदद करेगा। तो कर्मवीर ऐसा दूसरे का मुंह नहीं तकते अपनी मदद के लिए, वे अपनी मदद स्वयं करते हैं। चलिए तीसरा स्टेंजा समझते हैं। तीसरा है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन सकते हैं औरों के लिए। देखिए कितना सटीक है। समझते हैं इसका अर्थ कि जो कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं वो अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, बेकार में नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते, और किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते। मतलब आज जो काम है उसको कल करेंगे, कल के लिए नहीं टालते। यत्न मतलब परिश्रम, वे परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराते, मतलब पीछे नहीं हटते। और ऐसा काम नहीं जो उनके लिए, मतलब उनके करने से नहीं होता, मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं जो उनके करने से होगा नहीं, वो सभी काम कर लेते। वे समाज के उदाहरण बन सकते हैं, मतलब लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं कि उनसे कुछ सीखो। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग कर्मवीर कहते हैं। देखिए अगला स्टेंजा। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं।
कितनी अच्छी लाइन है, देखिए समझते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, इसका मतलब वह चिलचिलाती धूप मतलब कितना भी धूप हो उनके लिए वह चांदनी बन जाती है, उनके मतलब उनके लिए धूप नहीं रहता। काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर लेते हैं, मतलब बड़े बड़े काम का भी सामना कर लेते हैं। वे हंस कर लोहे का चबाने का मतलब हुआ कि कठिन काम करना, कठिन से कठिन काम को भी हंस कर लेते हैं। और जो ठान लेते हैं उनके लिए वह कठिन काम नहीं रह जाता, मतलब वह जो सोच लेता है इस काम को हम कर लेंगे तो वह काम उसके लिए कठिन नहीं रहता। और लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे थकते नहीं। और कौन सी ऐसी समस्या है जिसे करमवीर सुलझा सकते नहीं? करमवीर सभी काम को आसानी से कर लेते हैं। कितना अच्छा लाइन है। चलिए अगला स्टेंजा समझते हैं। वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला स्टेंजा समझते हैं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। देखिए काम को आरंभ करके, करमवीर जिस काम को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उसे बिना किए हुए छोड़ते नहीं हैं। और जिस काम को करने लगते हैं भूल कर भी मुख नहीं मोड़ते, मतलब जिस काम को वह शुरू कर देते हैं तो पीछे हटते नहीं, हार्ड काम छोड़ करके, मतलब यानी कि भारी काम है इस सोच करके वो छोड़ देते हैं। करमवीर जिस काम को शुरू करते हैं उसको छोड़ते नहीं, लगते उसे भूल कर भी मुख नहीं मोड़ते। और जो गगन के फूल, कहने का मतलब आकाश सुमन तोड़ने जैसी वृथा बातें नहीं करते। मतलब कुछ व्यक्ति क्या बोलते हैं, हम यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, वैसी बातें वो नहीं करते। और करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन वे मन में कभी भी अहंकार नहीं करते, मतलब संपत्ति उनके पास करोड़ों का हो जाए लेकिन अहंकार नहीं लाते। करमवीर के हाथ में कोयला भी क्या हो जाता है, हीरा बन जाता है, और शीशा को भी चमकीला शुद्ध रतन बना देते हैं। कितना अच्छा है, देखिए। चलिए अगला स्टेंजा समझते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। इसका अर्थ भी समझते, बहुत अच्छा लाइन है। इसका अर्थ होगा करमवीर जो है पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं और मरुभूमि में सैकड़ों नदियाँ बहा देते हैं, मतलब मरुभूमि जहाँ मरुस्थल रहता है, बालू ही बालू। और गर्भ में जलयान मतलब वे जहाज चला देते हैं, समुद्र के गर्भ में मतलब समुद्र में जहाज चला देते हैं, जंगल में भी वे मंगल रचा देते हैं, और आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने ही बताया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में उन्होंने ही बतलाया है। मतलब कौन सी क्रिया होती है, जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बातों को खोज करके लोगों के सामने करते हैं, तो वे हुए करमवीर। 2 और स्टेंजा है, चलिए करते हैं। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। तब तक कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी से करो ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कितनी अच्छी लाइन है, देखिए समझते हैं। करमवीर कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते, मतलब काम कहाँ पर हो रहा है ये नहीं पूछते। वो क्या करते हैं, किसी भी स्थल पर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं, और जहां उन्हें अधिक उलझने दिखती है वहां वे अपनी कार्य को भी अधिक उत्साह से करते हैं, मतलब अधिक उत्साह से खुशी से करते हैं। विरोधी उनके मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने मतलब बाधाएं डालती है, लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही निकलते हैं। तो ये हुए करमवीर, इन्हीं को करमवीर कहते हैं। चलिए लास्ट स्टेंजा है इस चैप्टर का, समझते हैं। सब तरह आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। देखिए ये भी बहुत अच्छा लाइन है, इसको समझते हैं कि आज संपन्न मतलब आज जितने भी संपन्न देश हैं, जो विद्या बुद्धि और धन संपदा से परिपूर्ण देश हैं, उन देशों को संपन्न बनाने में करमवीरों का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देश में उतने ही करमवीर हैं।
मतलब जितने संपत्ति है उतने ही कर्मवीर हैं। जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे और उस देश और समाज की भलाई उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कर्मवीर क्या करते हैं, सभी कठिन काम को भी आसानी से कर लेते हैं। और इस पोयम का लेखक है कविता का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और ये लेखक हुए। प्रश्न उत्तर आपको अगली वीडियोस में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला चैप्टर का भी वीडियोस जल्द ही आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।